हरियाणा में इनेलो पार्टी से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। एक भी सीट जीतना तो दूर, पार्टी के कैंडिडेट अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। इतना ही नहीं, पार्टी 90 विधानसभा में से एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। जजपा का वोट शेयर 0.87% रहा, जो बसपा और इनेलो से भी कम है। इस साल के लास्ट में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के 10 विधायक बने थे, लेकिन इसमें से 6 विधायक पार्टी से बगावत कर अलग अलग पार्टियों को हरियाणा में समर्थन कर रहे हैं। कुछ विधायक तो 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन के बाद हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराज हो गए थे। इसमें दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे। दुष्यंत के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में सबसे पहले विधायक नारनौत के रामकुमार गौतम थे। अब सिर्फ 4 विधायक ही जेजेपी के साथ है। इसमें खुद दुष्यंत चौटाला, उनकी मां नैना चौटाला, उकलाना से अनूप धानक और जुलाना से अमरजीत ढांडा शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सीट शेयरिंग को लेकर हरियाणा में तकरीबन 4.5 साल से मिलकर सरकार चल रही है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। जजपा भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए लोकसभा की 2 सीटों की मांग कर रही थी, मगर भाजपा खुद के दम पर चुनाव लड़ने के पक्ष में थी। लोकसभा में सीट शेयरिंग पर समझौता न होने के बाद दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन टूटने की बात कही। इसके बाद हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हराकर नायाब सैनी की अगुवाई में नई सरकार बनी। हालांकि असली बात तब बिगड़ी जब 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने सरकार को अल्पमत में बता कांग्रेस को सरकार गिराने के बदले समर्थन का ऑफर दिया। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि उनके सभी विधायकों को पार्टी व्हिप का पालन करना होगा, जिसके बाद बागी विधायकों के तेवर सख्त हो गए। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 10 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन सभी हार गए। जेजेपी को 0.87% ही वोट मिल पाए। इस सबसे खराब स्थिति सोनीपत, अंबाला, रोहतक और कुरुक्षेत्र में रही। यहाँ जेजेपी कैंडिडेट्स 10,000 से ऊपर वोट नहीं ले पाए।